एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसका हमें IUPAC नाम बताना है, और इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और इस रिंग से किसी एक कार्बन से दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, और वो सब्स्टिट्यूएंट हैं CH3 मिथाइल ग्रुप, और दूसरे कार्बन से 4 या 5 कार्बन वाला कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, और इसको बताने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हमको ये देखना है कि इसमें सही ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और देखें तो हम इसमें अगर विशेष रूप से ध्यान दें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो किसी कार्बन से ये समूह जो लगा हुआ है, ये आइसोपेंटाइल ग्रुप है। दिस इज आइसोपेंटाइल ग्रुप CH3 CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर CH ये इस प्रकार से लगा हुआ है, CH2 और एक H है, therefore this is known as isopentyl group। और इसके साथ ही साथ किसी दूसरे कार्बन से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और उसी कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप और लगा हुआ है, तो मतलब ये हुआ ये डाइमिथाइल है, और रूट वर्ड तो हेक्सेन है ही। तो जैसा कि हम ऑप्शन में देख रहे हैं, हेक्सेन इज द रूट वर्ड। ऑफ कोर्स इट कैनॉट बी ब्यूटेन, ब्यूटेन तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम किसी भी प्रकार से देखें तो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्साइल, हेक्साइल तो नहीं है ये, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है। इसलिए अब हम क्या करें कि हम पहले कार्बन में जिसमें कि 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप, उसको हम नंबर 1 करें, और उसके अनुसार इस साइक्लोहेक्सेन के अलग अलग कार्बन को हमने नंबर दे दिया, और इस प्रकार से 6 कार्बन हैं। तो पहले कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और तीसरे कार्बन में आइसोपेंटाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो नेचुरली इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 3 आइसोपेंटाइल 1,1। चूंकि एक पहले कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए वी शैल कॉल इट एज 1,1 डाइमिथाइल। क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, वी शैल से इट इज डाइमिथाइल, एंड ऑफ कोर्स साइक्लोहेक्सेन इज देयर। तो 3 आइसोपेंटाइल 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इस स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं है। 3rd आइसोपेंटाइल है, लेकिन 3,3 डाइमिथाइल नहीं हो सकता, और पेंटाइल ग्रुप तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए भी गलत है, और ऑप्शन डी और बी भी सही नहीं है। इसके लिए सही ऑप्शन है 3 आइसोपेंटाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एंड दैट इज देयरफॉर द राइट आंसर और ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। तो इसका नाम हुआ 3 आइसोपेंटाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस प्रकार से हमने सही ऑप्शन तो निकाल लिया, सही आंसर भी निकाल लिया, नाम भी बता दिया IUPAC के अनुसार। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को यह भी जरूर समझना चाहिए कि व्हाट इज आइसोपेंटाइल ग्रुप। प्रत्येक क्वेश्चन से, हर एक क्वेश्चन से हम लोगों को कुछ न कुछ सीखना पड़ता है, और अगर हम देखें तो यहाँ पर आइसोपेंटाइल ग्रुप के बारे में विशेष प्रकार से हमें समझना चाहिए। मिथाइल ग्रुप तो हमको मालूम है, साइक्लोहेक्सेन मालूम है, आइसोपेंटाइल ग्रुप क्या होता है इसको अगर हम एक बार फिर से देखें तो आइसोपेंटेन से ही आइसोपेंटाइल बना हुआ है, एंड दिस इज आइसोपेंटेन CH3 CH2 CH3 CH3, और यहाँ पर एक H है सेकंड कार्बन से। तो यहाँ पर जहां पर कि एक H और मिथाइल ग्रुप हो, दैट इज नोन एज आइसोपेंटेन। और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए, so that makes isopentyl group. This is isopentyl group, CH3 CH3 CH2 CH2 हो गया ये, और एक बॉन्ड यहाँ अलग है, तो ये हुआ आइसोपेंटाइल ग्रुप। नाउ अगर हम इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखें तो और स्पष्ट हो जाएगा, और ये कंडेंस्ड फॉर्म में आइसोपेंटाइल ग्रुप अगर हम लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 CH3H CH2 CH2 CH2, और A के बॉन्ड ये फ्री है जो कि किसी भी ग्रुप से अटैच हो सकती है,
सो दिस इज आइसोपेंटाइल ग्रुप। इस प्रश्न में सबसे जरूरी यह है कि हमको ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उसका हम सही नाम बताना। तो इस IUPAC नेम से या इस स्ट्रक्चर से हमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम निकालने में मदद मिलेगी, और इस प्रकार के कोई भी दूसरे अगर प्रश्न आते हैं तो हम उसको सही प्रकार से कर सकेंगे। ओके, थैंक यू। Please do subscribe to our channel. Thank you again.